कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, हैप्पी बर्थडे। Ladies and gentlemen, countless hit films, iconic performances and धमाकेदार direction जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं करण सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर, if you could do the honors and welcome the gentleman here because it will be a big thing, sir. हम चाहते हैं आप ये करें। Ladies and gentlemen, without further ado, may I please invite on stage the man himself, Gippy Grewal. Whoa, give it up for him, ladies and gentlemen. I think the trailer speaks for itself. इन्होंने डायरेक्ट भी किया है, परफॉर्म भी किया है, मल्टीपल ब्लॉकबस्टर्स का हिस्सा रहे हैं, तो आई थिंक इनकी अचीवमेंट्स ऑलरेडी प्रीसीड्स हिम। सर, वी आर ऑनर्ड टू बी कोलैबोरेटिंग विद यू। गिबी भाजी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी, थैंक यू ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ड्रीम ਸੀਗਾ, बहुत सालों तो लगे हुए हैं। एक्चुअली सर, जब मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा तो सबसे पहली फिल्म मैं ये बनाना चाहता था 16 में, तो तब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक छोटी सी फिल्म से तजर्बा किया कि ट्राई करते हैं, ये भी पता चल जाएगा कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए को गिपा जी को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आइए। सो अरदास बनाई थी, तो तभी हमने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, हम्बल मोशन पिक्चर। सो तब से लेके कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं और फाइनली अब पहुँचे हैं अकाल तक, और हमारी फिल्म बहुत बड़ी होगी। आप हमारे साथ आ गए और थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपूर्वा सर, भूमिका जी स्पेशली, अजीम, सो थैंक यू सो मच पूरी टीम का, एंड दैट्स इट। Thank you so much. Karan sir, venturing into Punjabi cinema with this, what was that one thing जो आपको लगा कि हाँ, ये फिल्म है जिसके साथ शुरुआत होनी चाहिए? And not one, two, Gippy Grewal. There was no third, and there doesn't need to be a third. Those two, that name was enough. Like they say in that movie, Jerry Maguire, they said, you had me at hello. They had me at Gippy Grewal. And as soon as I heard the name, I was like, this is something we have to do. If we have to foray into Punjabi cinema, and it is our dream and desire, Dharma Productions, to now produce content out of the Hindi language as well. This is our very first. And what a better, there could not be a better beginning. Absolutely, sir. First of many, I would say. Give it up for them, ladies and gentlemen. The two superstars here. Of course, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं बुला लेता हूँ उन सबको जिन्होंने इसको बैक किया है, जो इसका एक बहुत important हिस्सा बन के यहाँ खड़े रहे। We'll start with the birthday boy, I should say, the producer and of course CEO Dharma Productions, Mr. Apurva Mehta, ladies and gentlemen. Please give it up for him. Of course, the man who understands cinema and how. पाजी, शुरुआत जो थी बड़ी खास थी अरदास के साथ, और अब ये जर्नी यहाँ तक आ गई है। ब्लॉकबस्टर्स की लोग बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम्बल और धर्मा का ये कोलैबोरेशन, क्या बोलना चाहेंगे सर सबके ऊपर? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और मेरे लिए एक अलग तरह का इमोशन है, क्योंकि मैं करण जी को बताना चाहूँगा, ये जो पंजाबी सिनेमा है सर, इसका जो नया दौर है, ये 2002-3 में शुरू हुआ था। मनमोहन जी ने जाके पहली पिक्चर बनाई थी जी आयानो, तो दैट वाज माय डेब्यू मूवी। तब हमारी मूवी कुछ 15-20 स्क्रीन्स पे लगी थी पंजाब में, तो हमें लगता था पता नहीं हमने क्या फोड़ डाला है ना। तो तब हम ड्रीम करते थे कभी वो वक्त भी आएगा कि हमारी इंडस्ट्री रिकग्नाइज की जाएगी इस लेवल पे। तो आज क्योंकि आई एम वन ऑफ द बिगनर्स, तो मेरे लिए क्या वो इमोशनल मोमेंट होगा जब धर्मा के साथ हम मंच पे खड़े हैं। अकाल जैसी बड़ी पिक्चर हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो जैसे करण जी ने कहा कि इनका एक इमोशन के आज यश जी जहाँ से भी इसको देख रहे होंगे, उनको लगता होगा कि आई एम सो ग्लैड के करण इज़ अगेन पंजाब के साथ जुड़ा है किसी भी तरीके से। तो वो एक इमोशन होता है, वो सिर्फ समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो वी आर ब्लेस्ड कि धर्मा ने हमारे साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग पंजाबी सिनेमा ऑन दिस लेवल। तो बस यही है कि अकाल देखिए और
इतना हौसला बढ़ाइए पंजाबी सिनेमा का, क्योंकि वी आर द यंगेस्ट सिनेमा इन दिस कंट्री। अभी 20 साल पहले हमने ये प्रोफेशनल लेवल का सिनेमा शुरू किया है और आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। यंगेस्ट एंड सुपर प्रॉमिसिंग आई वुड से। यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर है जिनको अब मैं बुलाने जा रहा हूँ। Also would like to invite on stage this rock star जो कि जहाँ खड़े हो जाते हैं ना वहीं पे मतलब अपनी पूरी प्रेजेंस हर कुछ इनकी तरफ फोकस कर जाता है। निकितिन धीर, ladies and gentlemen, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड दिस यंगस्टर जिन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है एज से कुछ नहीं होता, एक के बाद एक हिट्स देने के लिए एज इज जस्ट अ नंबर। आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। शिंदा अग्रवाल, ladies and gentlemen, here he comes। Nimrata, I have a quick question for you। इस फिल्म के ऊपर प्रोड्यूसर्स की बात करूं या डायरेक्टर गिप्पी गरेवाल साहब की बात करूं, इन सब के साथ कोलैबोरेट करना, इस टीम के साथ काम करना कैसा रहा आपके लिए, प्लीज बताइए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ हिस्सा बने हो, तहे दिलों धन्यवाद। मैं बहुत नई हूँ फिल्मों में और धर्मा और हम्बल का ये जो कोलैबोरेशन है उसका मैं पार्ट बन पाई। ऐसे कंटेंट का पार्ट बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब बहुत उम्दा कलाकार हैं। इनके साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत हमने अच्छे से ये फिल्म शूट की। कितने अच्छे से आपने सब कुछ बता दिया। निम्रत के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। निकितिन, अ क्विक क्वेश्चन टू यू। वो जो इंटेंसिटी चल रही है ना, जहां हम गिप्पी पाजी को देख रहे हैं उस किरदार में, आप एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, क्या चल रहा था उस समय सेट्स में, उनको देख के क्या लग रहा था? आप सभी को प्रणाम। और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल सिंह जिनके नाम पर ये फिल्म है, वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी फॉर चूजिंग मी। थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम। शिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड अभी बड़ी सारी बातचीत आपसे भी करनी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, काइंडली बी सीटेड। एंड डू यू थिंक उसके बाद एक और हिम्मत मिली कि वी कैन कम अप विद सच एक्शन ड्रामा जो हम इतने बड़े स्केल में हम बना सकते हैं? देखिए बहुत टाइम से लगे हुए हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले तो क्या था कि बजट बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो, तो डे बाय डे वो ग्रोथ है वो साथ साथ फिल्मों की चलती है। और कुकी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े हूँ, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं
कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे तो कि मैं राइटर भी, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गए इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। जी करण सर मेरा सवाल आपसे, आपने एक इवेंट पे मुझे याद है, आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट। सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की, जैसे पहले? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था, मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और बाकी ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारती है, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे। और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जयओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कंफ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से हिंदी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहां फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन नेगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं। और करण सर एक सवाल ये भी बनता है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा within the framework of our nation. इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है from such a nascent cinema. और full marks to the team and to Gippy कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है और सब कुछ दांव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम honored and privileged to be part of that passion. Character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. But I don't have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is I don't believe we've conquered everything. Far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure, and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर सक्सेस मिली है तो फेलियर भी इमीडिएटली मिल जाएगा, और फेलियर मिली है तो शायद सक्सेस भी मिल जाए। इट इज दोनों को सीरियसली ना ले, यही कीप्स योर जो है ना योर माइंड एट पीस, के यू कांट टेक बोथ। एंड व्हेन आई सी पीपल के एक सक्सेस के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है। सिमिलरली you can't let failure bog you down, because failure is just a status, it is not an entire reality. फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनकी पसंद है वो है वर्क एथिक्स, और डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करना चाहूँगी सर, अगर करेंगे तो। बाकी इनकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ, एक्टर ये हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, अगे तो फिर रब दा ना ही है। हाय, श्रुति सनत।
Entering into regional cinema with this Punjabi movie and an upcoming also Marathi movie. What inspired you for this movie? So we've you've like rightly said, films like Bahubali, Devra, this Pushpa, they've gone beyond language and culture, and we really felt when we saw bits of Akal that this is one of those films that we have to be a part of. Very very grateful and very very delighted to be partnering with Gippy Grewal and his team to bring this really powerful Punjabi film to a large audience base. And like I said, I have to say that we at Dharma, Karan's always said that our dream is to tell many stories in many languages, and now we're having this opportunity. Big thank you Bhumika, who's joined us recently and who's got this, and Azim, who pushed us and Gippy to meet us, and it worked out so well. And thank you Gippy, really, from all of us at Dharma, for trusting us with this film and making us part of your journey. We are so excited about this being our first Punjabi film, but not the last for sure. Hello. The first and foremost, I think, with with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker, and वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में, और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि कि कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ पैशन है. एज एन आर्टिस्ट आई कैन स्पॉट द पैशन ऑफ अनदर. आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है, एंड आई फेल्ट यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे प्रति इनके तरफ. और आई फेल्ट कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना, तो फिर आप बिजनेस, कॉमर्स, ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज की नींव जो हो ना, वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही खत्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. हाय करण, दिस इज सॉरी फॉर दैट्स फाइन. जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से इब्राहिम और खुशी को ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है थोड़ा सा ज्यादा रूड हो गया है, ट्रोलर्स ज्यादा रूड हो गए हैं? और क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने ही वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहूँगा. बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. बस यही कहना चाहूँगा. सर मैं कहूँगा ये, मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री या बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे. हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे. कर ही दिया. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं. इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं आप करके दिखाऊंगा. सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे. आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फिल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा. तो आज हम धर्मा के साथ बैठे हैं. सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो. तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम बाय टाइम पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं. बिल्कुल सही है. और आई थिंक जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में, और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. मेरा रिश्ता कायम रहता है. मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं होती कि किसी ने का एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए. वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं, और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए. मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं. मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं. जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो मैं अटेंड किया है मैंने और क्रिटिक्स अवार्ड्स को. लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें, और जब लगता है कि वो किसी की
किसी का की बेटी है, किसी का बेटा है, कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं। एक क्रिटिक ने लिखा, आई वांट टू किक दिस फिल्म। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है, मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है। आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी भी नादानियां हैं, कुछ गुस्ताखियां हैं, तो कभी गहराइयां हैं, बट हम तहे दिल से। बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है, क्यों इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स, you should have a compassionate, sensitive side, क्योंकि nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence, and when you are we are not allowed violence in the real world. Even words are equally violent. You should be condemned for being violent. Very well said, sir. Thank you so much. Thank you so much. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा मजा आ गया ट्रेलर देख। सब कलाकारों ने परफॉर्मेंस एक क्लास दिया है। थैंक यू। खाली थोड़ा रोशनी डालिए, अकाल सिंह जो कैरेक्टर है, क्या ये क्रिएट किया गया है या हिस्ट्री से कोई ताल्लुक फिक्शन कैरेक्टर है वैसे तो, बट एक टाइम पीरियड महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1840 के बाद का जो पंजाब था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने एक फिक्शन प्लॉट सेट किया है, बट बेस्ड ऑन के जो हो रहा था उस वक्त, सब वो आसपास वही है, बट ये कैरेक्टर्स फिक्शन है सारे जी। एंड करण जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत स्लिम अच्छे दिख रहे हो आज। कोई फिल्म की तैयारी है? थैंक यू। इस पे पहली बार मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है सर, मैं बहुत खुश हुई है सुन के, सबसे ज्यादा खुश इसी से सुन के। हेलो अकाल सिंह एक जो कैरेक्टर है ओवर पर्सोनिफाइड है, एंड उसके सामने विलन भी ऐसा होना चाहिए कि काफी इंटेंस हो। एज अ विलन, व्हाट you went through the preparation for that intensity, and you know गिप्पी सर जो डायरेक्टर भी है, so उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी थी, या उन्होंने आपसे क्या कहा था कि मुझे विलन ऐसा चाहिए, so you go through this, या पर्सनली उन्होंने क्या कहा था आपसे? आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े, और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। So I feel गिप्पी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन, और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में फिल्म ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला मैं। और इनका विजन इतना क्लियर है और जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है, वो एज अ डायरेक्टर ही इज सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं, फिर आप साउथ करते हैं, हिंदी करते हैं, कुछ फ़र्क है? लेकिन कोई फ़र्क है नहीं ऑनेस्टली। टेक्निकली अगर आपने ट्रेलर भी देखा हो तो, एंड इवन ऑन अ प्रोडक्शन लेवल जिस तरह का स्केल था, इट इज़ एट पावर विद एनी हिंदी फिल्म। जिस तरह का कैमराज, द इक्विपमेंट, द आउटलुक, द अप्रोच, ऑल ऑफ इट। एंड आई थिंक मैं गिप्पी पाजी को बोलता भी हूँ कि इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इन्हें एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए। बहुत इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इमोशन की पकड़ इतनी कमाल की है। तो आई रियली फील, आई थिंक आगे जाकर ये करेंगे जरूर। हेलो हिंदी नहीं अच्छी नहीं आएगी, बट I'm a very fierce character, trying to be like his dad, trying to live up to his name. So it's a good character. It really shows the hard work that that character has, and yeah, it's just like a secondary role to dad. So yeah. And the ball's out of the park now, ladies and gentlemen. सर आई थिंक वो 3 मिनट के ट्रेलर में आपने सारे यूएसपी देख लिए। हर मोमेंट, हर शॉट इज फिल्म का यूएसपी है। और आई थिंक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, दैट ऑलवेज कम्स व्हेन यू नीड टू हार्ड सेल समथिंग,
I don't think we need to hard sell this. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you so much, Bhumika, being a part of this. And Banapaji, thank you. We do a quick picture with the cast. Thank you so much. We request the entire cast of this beautiful movie to come back on stage. Please, look at the man. Chinna, please, we want you on stage. Nikitin sir, please. Thank you, Baji. Thank you, Nitin. We good? ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀਏ ਉੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖੀਏ ਮਨ ਸਦਾ ਨੀਵਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਮਤ ਨਾ Thank you so much, ladies and gentlemen.